हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी जय निवासी। सॉरी, मैं आज काड़ूबाई जाने वाली थी, नहीं गई हूँ क्योंकि हमारे दहीसर में इतना बड़ा कांड हो गया और इतने अच्छे आदमी के साथ जो ऐसा हुआ है ना, ये एक्चुअली बर्दाश्त नहीं हो रहा था। क्योंकि हमारे अभिषेक गोसलकर की, क्योंकि उनके लिए हम सब लोग इतना मानते हैं, उन लोग के लिए काम करते, उन्होंने इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं। मैं आपको सच बोलूँ तो रात भर पूजे पे ही थी, नींद भी नहीं आ रही थी। और आज जितने लोगों का मारण क्रिया का काम लिया है उसकी चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि उनका काम मैं यहाँ कर रही हूँ। और आज मैंने सैलानी बाबा में मेरे जो भाईजान हैं, उन्होंने आज वहाँ पे इन सब के लिए, सिर्फ इन सब के लिए नहीं, जो दहीसर में भी ये कांड हुए हैं, जिन लोगों ने करवाए हैं, हमें पता है किसने करवाया है। तो इन सब के नाम पे 5 बकरों की बलि दी जाएगी और बकरों की बलि दे के बाद में न्यास करवाया जाएगा। और ऐसा कुछ होगा कि पता चलेगा। इसलिए जितनों का भी मारण क्रिया लिया है वो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा, उन सबका मारण क्रिया परफेक्ट और बहुत अच्छे से हो जाएगा। और आज काम पूरा होगा ही होगा। और मैं यहाँ घर बैठे काम पूरा करूँगी, क्योंकि अगर मैं कहीं नहीं भी जाऊंगी तो भी मैंने कहा था कि मैंने उसे सैलानी बाबा में बोल कर आई थी, तो उन्होंने कहा था दीदी आप जाओ, अमावस्या के दिन के काम का हम करते, क्योंकि ऐसे भी अमावस्या पूर्णिमा पे मुझे रोकेंगे नहीं वहाँ पे। और ये जो हुआ है सरासर रॉन्ग हुआ है, गुंडागर्दी एक तरह से बढ़ गई है। एक तरह से देखा जाए तो हमारे देश का कानून सेमलेस है। जब भी कोई एक इंसान अच्छा काम करने आगे जाता है, उस इंसान को नीचे गिराने की पूरी कोशिश की जाती है। क्योंकि ये लोगों को खुद से लड़ना बिल्कुल नहीं आता है, कुछ नहीं आता है। जिस इंसान को कल दिन दहाड़े अपने ऑफिस तक बुला के मारा गया है, उसी इंसान की वीडियो यूट्यूब पे जारी हुई है कल, कि वो इंसान आज से 4 दिन पहले थाना हमारे ऐसे इंसान से मिलने गया था, जो बहुत बड़ी बात है। और एक बात बता दूं आपको, दहीसर में शायद बहुत सारे जनों को मालूम नहीं है कि ये क्रिश्चियन समाज में हर किसी के पास पिस्तौल अवेलेबल होती है, और ये लोग किसी को भी मारने काटने में पीछे नहीं हटते हैं। ऐसी बात है, ये आज की बात नहीं, ये आम बात है, समझ रहे, ये आम बात है। हमारा बचपन बीता है यहाँ पे, पूरा बचपन बीता है। हमारे नाना यहाँ पे देते, हमारे नाना के जमाने से हम लोग हैं, समझ रहे हो, हम लोग का बचपन बीता है। हमने देखा है कि ये लोगों को आदत है, ये लोगों को अगर किसी को मरवाना है तो माकड़ वाले चाल में, मारू जैसे लोगों को आपको पता नहीं है, अभी माकड़ वाली चाल नवा गांव जैसे जगह पे, जो बस बाजू में ही है, नवा गांव जैसे जगह पे माकड़ वाली चालों में मारू जैसे लोगों को हायर किया जाता था, लोग तब मारने के लिए। तब बीच में थोड़ा कम होता, और अब ऐसे, अब यहाँ पे ये है ही, दहीसर जैसी जगह पे, दहीसर बोरिवली में है ही, जो थोड़ा भी आगे बढ़ता है, जो थोड़ा भी कार्यकर्ता में जरा भी नाम होता है, उसे दबा दिया जाता है। ये आम बात है। और सच बोलूँ ना आपको, ये बात तो खुलेगी, ये बात पक्की खुलेगी। मुझे पता है कल मेरी वीडियो देख के आधे से ज़्यादा जन दहल गए होंगे, क्योंकि मुझे ये भी बात पता है कि किसने करवाया है। और जिसने भी करवाया है वो लोग इतने नीचे, वो लोग कभी अपने पे नाम लेंगे ही नहीं। वो कैसे मालूम है, हमें बताते हो, हमारे यूपी वाले में ना एक खासियत है, ये इतने हरामी होते हैं कि ये लोग है ना, सामने वाले का दमड़ी भी ले लेंगे और चमड़ी भी नहीं छोड़ेंगे। इस चक्कर में हर बार मराठी लोग फंस जाते हैं। हाँ, मैं बता रही हूँ, इस चक्कर में हमारे मराठी लोग फंस जाते हैं। तो इस तरह से हमारी देश की सरकार भी फंस चुकी है, और इन लोगों ने को जिसको मलाई खाना था उन्होंने वो कांड कर दिया। और वो कैसे करते हैं मालूम है, मैं बताती हूँ आपको। चाहते यही लोग हैं, लेकिन ये क्या करेंगे, अभी जैसे प्रपोज, मैं अभी समझो मैं यहाँ की करता धरता हूँ, और मैंने सामने वाले को काम छोड़ा कि यहाँ पे होना चाहिए, और मुझे अचानक से पता चला कि भाई तुम्हारा तो आज तक इतने सालों में नाम ही नहीं है, तुम कभी इस तरह से इलेक्शन में जीते ही नहीं हो, सामने वाला जीतता है, तो हमारे पास तो पूरी जगह है अब, लेकिन ये एक टुकड़ा हमको हाथ में आएगा ही नहीं, जो कि ये टुकड़ा मेन है यहाँ का। तो सामने वाला जानता है कि हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि सामने वाले का बायोडेटा खुल जा रहा है। तो साबी जैसे मैं हूँ तो मैं गुस्सा करूँगी सामने वाले पे कि भाई मैंने तुम्हें इतना पैसा दिया, अभी तुमने इतना बड़ा प्रोग्राम किया है ना, लोगों को नचवाया, ये किया, फालतूगिरी किया, अपना नाम किया, लेकिन इतना तो प्रोग्रेस दिखा नहीं, इतनी तो कोई चीज़ दिखी नहीं है ना।
तो क्या हुआ ना, ज़्यादा दिखाने के लिए, पब्लिक को खुश करने के लिए अश्लील डांस करवाया गया, इतना प्रोग्राम रखाया गया, लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ, 0। और सामने वाले बंदे ने, जिसको कल मौत के घाट उतार दिया गया, उस इंसान ने ऐसे ऐसे काम करवाए, ऐसे ऐसे लोगों को हाथ में रखा सबके साथ। अभी इस वक्त कुछ ज़्यादा ही वो छाए हुए थे और इस तरह से दुश्मनी निकाल गए। तो सामने वाले ने क्या किया रहेगा, आपको बताओ। सामने वाले ने ये किया रहेगा कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। सामने वाले ने ये किया है कि टेंशन मत लीजिए, हम तो सामने नहीं आ सकते, हमारा नाम आएगा। अगर हमारा नाम आएगा तो हमें फिर आगे जाके इलेक्शन लड़ने नहीं मिलेगा, टिकट नहीं मिल सकती है। तो एक काम करते, एक और इंसान है जिसको भी इलेक्शन लड़ने में इंटरेस्ट भी है, टिकट भी लेना है उसको, और ये सामने वाले का बहुत बड़ा दुश्मन है, तो क्यों ना दोस्ती करा दिया जाए। और इस वक्त कैसा इलेक्शन का टाइम माहौल है, तो सामने वाला मिलने जाता है, करता है कि चलो हम भी बात बुला रहे हैं, मिल के देखते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी, ऑफिस तक बुला के बिठा के, आप देख रहे हो 40 मिनट की वीडियो में सामने वाला बोल रहा है चलो हम कुछ अच्छा करेंगे, और वो कर क्या रहा था, वो एक झोपड़पट्टी को अच्छा खासा पक्का चौल बनाने को देख रहे थे, क्योंकि वो झोपड़पट्टी आज से नहीं बहुत सालों से है। ऐसी बात है, आपको शायद पता नहीं होगा, वो झोपड़पट्टी जब दलदल थी ना, तब हम लोग अपने नाना की उंगली पकड़ के आते थे, और उस झोपड़पट्टी के गणपत पाटिल नगर को आधे से ज़्यादा मेरे नाना ने बसाया है। वो नाना का बसा हुआ जगह है। हमने, मेरे सामने में, वहाँ अगर देखा जाए तो दहीसर की राजकुमारी हूँ मैं, वो जगह पे मैं अपने नाना की उंगली पकड़ के जाती थी। मेरे नाना वड़ा पाव बनाते थे, वड़ा पाव बनाते बनाते उनका नसीब खुला, उसके बाद उन्होंने वो गणपत पाटिल नगर को बसाया है। सब बहुत बात सोच रहे होंगे कि इतना क्यों बोल रहे हो, ये बात सब जानते हैं। और उस गणपत पाटिल को मेरे नाना ने बसाया, और ये सब लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते थे। अभिषेक गोसलकर जी के पिताजी विनोद गोसलकर जी का हम लोग ने बहुत बार काम किया है सब, हम लोग एक ईमानदार थे उनके लिए। वो जगह गरीबों की बसी हुई है, जगह पे बहुत सारे गरीब रहते हैं, जिनको आज से नहीं बहुत सालों से कितनी बार वो झोपड़े तोड़ दिए गए करे। कितने लोगों ने वहाँ पे, ये जो कितने महान महान लोग हैं ना, ये यूपी वाले जो लोग सबको मरवाते हैं, ये लोगों का इतना बायोडेटा वहाँ पे है कि मैंगोस का इन पे कितना सारा केसेस है, और कितने सारे केसेस हैं, और एक एक जगह को, एक एक आदमी को इन लोगों ने 10-10 बार बेचा है, एक एक इंसान को। जैसे, और जिस आदमी के, जिस तरह से मेरे नाना जो गुजर गए, उनके नाम का, उनको मर के 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, आज की तारीख में बहुत साल हो गया, 15-20 साल हो गया, लेकिन तो भी 20 साल भी नहीं, आज की तारीख में समझो मैं कुछ, मेरे ख्याल से 16-17 साल की थी तब वो गुजर गए थे। 16-17 साल के बाद भी मुझे याद है कि मैं जब तक कुछ 30-32 साल की थी, तब तक उनके नाम की सिग्नेचर कर करके एक औरत ने उस जगह को 2 बार, 4 बार, 5 बार लोगों को बेचा। ये ऐसे हैं, और अभी उनके जाने बाद ऐसे, ये लोग कैसे करते, एक को गिराते एक को उठाते, एक को गिराते एक को उठाते, ऐसी बात है। पूरा बायोडेटा है इधर। ऐसी बात है। और अभी कैसा है ना, जब वो लोग गिर गए, जब वो लेडीज गिर गए, उसका परिवार गिर गया, तब उनके ही घर वाले, वही लेडीज के घर के घर वाले उनके जेठ के बच्चे, वो सब बच्चे, अब उनके, वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। जिन भी मराठी समाज में इन चूतियों पे भरोसा किया है ना, उनको ये नहीं पता है कि ये लोग अपने सगों के नहीं हुए तो तुम्हारे क्या होंगे। ये लोगों ने आज तक हर बार सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए पब्लिक को अश्लील डांस दिखाया है, पैसा दिया है, ये दिया है, और लास्ट में 0। आज तक कुछ नहीं कर पाए हैं, कुछ नहीं कर पाए हैं। जो भी वहाँ की प्रोग्रेस हुई है दहीसर की, जो भी कुछ हुआ है, सब विनोद गोसलकर जी के और अभिषेक गोसलकर जी की वजह से। वो बच्चा अच्छा आगे बढ़ रहा था, एक जवान बच्चे को मार दिया गया। ये एक तरह की गुंडागर्दी है, बहुत बड़ी गुंडागर्दी है। और इस बात में मुझे अभी भी मालूम है, हमारी पुलिस कुछ नहीं करेगी, मुंह में दही जमा के बैठेगी, लेकिन मुझे पता है कि हमें क्या करना है। मैं देखो, कोई पार्टी लेवल से, शिवसेना पार्टी लेवल से नहीं, लेकिन मैं अपने उद्धव बाला साहब ठाकरे जी को बहुत मानती हूँ। और सबसे बड़ी बात, मैं हमने विनोद गोसलकर जी को बहुत मानती हूँ। उन्होंने आज तक कोई भी काम, कहीं भी किसी का गलत काम में नाम नहीं आया था। उनके बेटे ने भी बहुत अच्छा काम किया था, युवा नेता के हिसाब से बहुत सारी प्रोग्रेस कर रहे थे, लेकिन लोगों से देखा नहीं गया। लोगों ने लोगों का गुस्सा का फायदा निकाल के उनको मरवा दिया। सामने वाले ने जो मेन, जैसे मैंने बताया ना, मैं हूँ एक तरह से, तो जैसे सामने वाला जो मेन है, जिनके आज की तारीख में सरकार चल रही है, उन्होंने सवाल किया है कि भाई अगर ये टुकड़ा हमें नहीं मिलेगा तो ये टुकड़ा
नहीं मिला तो ये फिर कैसे काम होएगा। ये टुकड़ा को जो हम लोग ने सारे टुकड़े तो छीन लिए, लेकिन ये पूरा का पूरा टुकड़ा, पूरा बीएमसी वीएमसी सब इनके हाथ में है। और अगर ये टुकड़ा जीत गया तो पूरी पूरी बाजी हमारे उद्धव वाला साहब ठाकरे जीत जाएंगे। तो तुम लोग क्या करें। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऐसा किया कि भाई हम तो बीच में नहीं आ सकते, हम आपको ऐसे लोग, क्योंकि इनके पास कहाँ दम है, ये लोग तो सिर्फ पैसा लेने जाते हैं। आप देखिए इनके पास खुद के पास कोई प्रॉपर्टी पैसा नहीं है, सिर्फ आपसे मिल रहा है, आपसे लेंगे, खर्च करेंगे, इधर खर्च करो इधर करो, हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, सामने को चूतिया बनाने का काम करते हैं। और इन्होंने क्या किया कि चलो दुश्मन से दुश्मन को मरवाते। और ये प्लान करने में ये भूल गए कि ये बहुत गंदा प्लान था, और इस गंदे प्लान का खुलासा बहुत अच्छे से होगा। गरीबों का साथ देने वाले के साथ ऐसा हुआ है, ये बात पक्का याद रखना। मैं तो आज घर पे हूँ, यहाँ से करूँगी, क्योंकि देखो कुछ भी है, कुछ भी हो, किसी का जवान बेटा मार दिया गया है। और इस तरह से अब ये वीडियो के बाद मैं आज तो दूसरा वीडियो बनाऊंगी नहीं। ये दहिसर में एक आम बात हो गई है, मारू जैसे गुंडे को हायर किया जाता है ज़्यादातर के आईसी कॉलोनी के क्रिश्चियन लोगों को। आप नॉर्मली देखिए, ये लोग जितने भी है गणपत पाटिल नगर के जो भी है ना, जो नेता बनने का बात करते हैं ना, ये यूपी वाले, ये लोग सब लोग ऐसे ही करते हैं, जाके आईसी कॉलोनी के गुंडों को हायर किया जाता है, ये गुंडों से बात करते हैं, चरसी गजेड़ी लोगों से इनका तो कांटेक्ट रहता है। कहते हैं ना, ये लोग ऐसे सब काम करते हैं। आधे से ज़्यादा चरसी गजेड़ी लोग सब वहीं पे हैं, आए दिन देखा गया है, इनसे सबसे कांटेक्ट किया जाता है। लेकिन एक भले इंसान को दिन दहाड़े मार दिया जाता है, उस बात पे कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, कोई बारकी तक नहीं लेगा, लेकिन बात खुलेगी। क्योंकि आज से विद्या देवी अब इस दहिसर का आतंक खत्म करेगी, देख लेना। क्योंकि वो एक कुछ भी था तो मेरा भाई था। विनोद घोसलकर जी मेरा भाई था। अगर सॉरी, वो विनोद घोसलकर जी तो हमारे आदर्श थे, लेकिन अभिषेक घोसलकर जी भाई जैसे थे। मैं जहाँ तक जानती हूँ इस इंसान ने कभी कुछ गलत नहीं किया था, लेकिन ये बात पक्की है कि उस बात का बदला ये बहन लेगी। लोग नंगा होके नाचेंगे और बोलेंगे, क्योंकि ये गुंडागर्दी तो अब मैं बंद करूंगी। क्योंकि ये गुंडागर्दी साईं बाबा नगर, आज़ाद नगर से लेके गणपत पाटिल नगर तक के जितने गुंडे बसे हैं, जो अपने आप को यूपी वाला बोलते हैं, जितने गुंडे बसे, अगर इन सब की माँ नहीं चोदी ना विद्या देवी ने, नाम बदल के रख देना। अब ये खुद जाके कबूल करेंगे कि हाँ हम हैं। क्योंकि इन भोसड़ी वालों के पास खुद के पैसे नहीं, खुद के खाने के लिए, भड़वों के पास। हाँ, काला जादू करना, आए दिन शमशान विधि करना, बंगाल जादू करना, है कि नहीं, ये करने के बाद अपनी माँ का भोसड़ा आई घालना और अच्छे खासे किसी भी युवा नेता को दिन दहाड़े जाके मरवा देना। खुद के घर में कोई मरते क्या साले, आप बोलूँगी तो गुस्सा आएगा। ये लोग तो इतने नीचे है कि कहते ना कुछ भी कर सकते हैं, अपने आप को जिताने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपने आप किसी को मरवा ही नहीं सकते। बल जरूरत पड़ेगी तो अपने आप को जिताने के लिए अपनी माँ बहन को लोगों के नीचे सुला सकते हैं, इतने गंदे। और ये मेरी वीडियो देखते मुझे पता है सबकी गांड जल जाएगी, क्योंकि मैं इन सब के बीच में रह चुकी हूँ। इन सब के बीच में रह के, इन सब की गंदगी देख के मैंने सारे लोगों से रिश्ते नाते तोड़ के अलग, क्योंकि मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है गरीबों का पैसा खा के बैठो, गरीब घर तक आए तो उनको घर पे से भगाओ, गरीबों को उल्टा बोलो, कहीं भी पॉलिटिक्स की मीटिंग में जाओ, ये करो तो महिलाओं को गंदी नज़र से देखो, एक दूसरे की सेटिंग करो, उसको मेरी सेटिंग लगा देना, उसको मेरी सेटिंग लगा देना। ये करते ये लोग, इतने गिरे और इतने गंदे हैं। और इनका साथ पूरी तरह से पुलिस वाले देते हैं, पूरी तरह से देते हैं, एक भी लोग बचे हुए नहीं हैं। अरे वो तो छोड़ो, ये सब महान काम में ये खुद भी शामिल हैं। अपने आप को खुश करने के लिए लड़कियों को मंगाने तक का माहौल हमारे यहाँ की पुलिस भी कम नहीं है। पॉलिटिक्स से ये लोग जो बिकते हैं ना, इनको भी बोल दिया जाता है हमको ये पहुंचा देना, वो पहुंचा देना। सबसे बड़े रेबिश तो ये हैं। मुझे पता है, मैं बोल रही तो मुझे भी मारेंगे, मार दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मार दो। मुझे भी पता है, मैं भी 100 लड़कियों की शादी करवाने जा रही हूँ जय भीम समाज की, मुझे भी मारने का सोच रहे हो, मार दो। क्या सकते हो तुम जैसे लोग, कहते ना औरत बायरागिरी करते हो, औरतें चालिए तुम्हारे अंदर, तुम लोग किसी के साथ लड़ नहीं सकते ना, भड़वे मादर चौथ लोग, इसलिए तुम लोग मरवा देते हो। भोसड़ी के किसी जवान बच्चे को, किसी बूढ़े बाप का सहारा जवान बच्चे को छीन लेते हो। गांडू लोग, तुम्हारे गांड में दम नहीं है कि किसी से लड़ सको, तुम्हारी यही हैसियत है। और तुम्हारा कहते हैं ना, पाप का घड़ा भर गया अच्छा लगने वाला, अब तुम सबकी मौत होने वाली है, ये बात पक्की है।
अब ये बात तो पक्की। अभी आज मैंने रात को ही ये सारा फोटोज़ सैलानी बाबा भेज दिया और सबकी माँ चूदेगी। थू है तुम सब पे, थू। तुम लोगों को अपने चीज़ों का बहुत घमंड है। पैसा तो भगवान ने तुमको दिया ही नहीं है, लेकिन तुम लोगों ने जो हरकत की है ना, वो बहुत ही नीची गिरी हुई हरकत है। और इस नीची गिरी हुई हरकत का जो बदला लेगी विद्या देवी, मज़ा देखना। ये बात तो पक्का है, 2024 का इलेक्शन लड़ना है ना, आने वाले पूर्णिमा, होली की रात को, 24 तारीख को होली की रात को पूर्णिमा जलेगी। तुम सबकी मौत की, तुम्हारी अर्थी की चिता तक जलेगी। ये विद्या देवी का वादा है। काला जादू क्या होता है, पूजा पाठ क्या होता है, ये तुम लोग जानते हो, हम लोग नहीं। मैं तो सिर्फ मंत्रों पे भरोसा रखती हूँ। और मैं सैलानी बाबा से एक ही कहूँगी कि या सैलानी हक सैलानी, अगर मैंने निस्वार्थ मन से, निश्चल मन से, अगर तेरे दरगाह पे, वहाँ पे लोगों को रहने का 1,000 लोगों को रहने का बंदोबस्त कर, खाने पीने का बंदोबस्त करो, तो इन लोगों को किसी को छोड़ना मत। ये बात पक्की है।